इंडिया यूएसए ट्रेड डील को लेके दो एक्सट्रीम बातें चल रही हैं। एक साइड बोल रही है हिस्टोरिक विन फॉर इंडिया, दूसरी साइड बोल रही है इंडिया ने फार्मर्स को बेच दिया। आज इस वीडियो में हम कोई भी ओपिनियन नहीं देंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, हेडलाइंस एंड ऑफिशियल डाटा के ऊपर बात करेंगे। आप खुद डिसाइड करना कि इंडिया जीता है या कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, पीएम मोदी का ट्वीट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये फाइनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क है जो आगे चल के फुल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बन सकता है। और इसमें पीएम मोदी खुद बोल रहे हैं ये फ्रेमवर्क ट्रस्ट, सप्लाई चेन और इन्वेस्टमेंट को डीपन करेगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि 18% टैरिफ का मतलब क्या है। क्या 25% से 18% हुआ है या 50% से 18% हुआ है? तो इसका क्लियर आंसर ये है कि टोटल टैरिफ जो 50% तक पहुंच गया था, अब वो कट होके 18% हो गया है। इंडिया में काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इसको इतना सेलिब्रेट करने की क्या बात है, पहले तो ये ज़ीरो था। बट जो लोग जियोपॉलिटिक्स डीपली फॉलो नहीं करते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, पहले ये ज़ीरो था, लेकिन जब से ट्रम्प पावर में आए उन्होंने सारी कंट्रीज पे, वर्ल्ड वाइड हर कंट्री पे उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं। तो इंडिया 18% को इतना सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? इंडिया 18% को इतना सेलिब्रेट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबसे कम है। चाइना पे 35% टैरिफ है, ब्राज़ील पे 15% टैरिफ है, साउथ अफ्रीका पे 30% टैरिफ है, मैक्सिको पे 25% टैरिफ है, जबकि इंडिया पे सिर्फ 18% टैरिफ है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया के गुड्स हैं वो यूएस के मार्केट पे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे नहीं बल्कि प्राइस एडवांटेज पे होंगे अपने कॉम्पिटिटर से। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव टॉपिक पे, इंडियन फार्मर्स। सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है कि यूएस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस भर देगा इंडिया में। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको पीयूष गोयल जी का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी, वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी। और 18% हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है। और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे। अगर हम देखें तो चाइना के ऊपर अमेरिका ने लगभग 35% ड्यूटी रखी है, वियतनाम पर 20%, बांग्लादेश पर 20%, इंडोनेशिया पर 19%। हम सभी स्पर्धा में खड़े देशों से कम है। अब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की, जिनको इंडिया की तरफ से नो एंट्री दी गई है। ऑनियन, पोटैटो, गार्लिक, फ्रेश एंड ड्राइड, मशरूम, ड्राई वेजिटेबल मिक्स, इन सबको नो एंट्री है। फ्रूट्स की बात करें जिसको इंडिया ने नो एंट्री दी है, ऑरेंजेस, लेमन्स, लाइम्स, ग्रेप फ्रूट, सिट्रस हाइब्रिड, स्ट्रॉबेरीज, बेरीज, इन सबको भी नो एंट्री है इंडिया की मार्केट में। और बात करें स्पाइसेस की तो हल्दी, जीरा, धनिया, अजवाइन, फेनग्रीक, स्पाइसेस पाउडर्स एंड मिक्स, ये इंडिया का कोर एग्रीकल्चर है। यहाँ पे भी इंडिया ने रेड लाइन ड्रॉ करी है, मतलब इनकी भी नो एंट्री है इंडियन मार्केट पे। जैसा पीयूष गोयल जी ने कहा, फार्मर्स, एमएसएमईज फुल्ली प्रोटेक्टेड। अभी तक का डॉक्यूमेंट जो डील से निकल के आया है ये सब तो प्रोटेक्टेड है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इंडिया ने इतना सब प्रोटेक्ट किया तो दिया क्या? इंडिया ने अलाउ किया है DDGS, ये एनिमल फूड है। शोगम, ये भी एक एनिमल फूड है और एथेनॉल ब्लेंडिंग में काम आता है। ट्री नट्स, जो इंडिया ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहा था, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। इंडिया 2012 में देखिए इसको पहले से ही इंपोर्ट कर रहा था, और यही नहीं, इसके साथ कॉटन, पल्सेस, बाकी चीज़ें भी इंपोर्ट कर रहा था इंडिया। नेक्स्ट है सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स। इसमें से मेजॉरिटी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया पहले से इंपोर्ट कर रहा था या फिर वो ह्यूमन फूड नहीं है। तो इसका मतलब है सडन फ्लडिंग नहीं होगी इंडियन मार्केट पे यूएस प्रोडक्ट की। अब आते हैं डील के रियल विनर पे, ऐसे इंडियन गुड्स जिनको यूएस के मार्केट में जीरो टैरिफ एक्सेस मिला है, जैसे जेनरिक मेडिसिन, जेम्स एंड डायमंड्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, स्मार्टफोन्स, टी एंड कॉफ़ी, स्पाइसेस, कोकोनट एंड कोकोनट ऑयल। इंडिया वर्ल्ड का जेनरिक ड्रग का लार्जेस्ट सप्लायर है। जीरो टैरिफ का मतलब यूएस मार्केट में मैसिव प्राइस एडवांटेज।
और इसके साथ टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, केमिकल, होम डेकोर सबको यूएस मार्केट में डीपर एक्सेस मिला है और ये सब प्रोडक्ट्स हुए डील के रियल विनर। और हाँ, एक और बात को लेके बहुत सी चर्चा हो रही है। 500 बिलियन का गुड्स इंडिया यूएसए से खरीदेगा। ये एक साल में नहीं, ये एक 5 साल का कम्युलेटिव नंबर है। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो इंडिया पहले से ही खरीदने वाला था, और जो चीजें इंडिया यूएसए से मेजरली खरीदने वाला है वो है एनर्जी, ऑयल, टेक, एयरक्राफ्ट। और ये एयरक्राफ्ट से मैं आपको बता दूं, इंडिया ने 2023 में बोइंग को 220 बोइंग जेट्स के लिए ऑर्डर दिया था। और ये टाटा और बोइंग के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर, एक डील साइन हुई थी, जिससे जो बोइंग के जेट्स हैं वो टाटा और बोइंग दोनों मिलके बनाएंगे और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो ये इंडिया पहले से ही एयरक्राफ्ट खरीदने वाला था, इसमें कोई शॉकिंग चीज नहीं है। अब आते हैं रशियन ऑयल पे। रशियन ऑयल को लेके एक नैरेटिव चल रहा है कि इंडिया प्रेशर में आ गया। ऑफिशियल MEA स्टेटमेंट एक चीज क्लियर करती है, इंडिया अपनी एनर्जी सोर्सिंग डाइवर्सिफाई करता रहेगा। रशिया जीरो नहीं होगा, लेकिन डिपेंडेंसी कम होगी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंटैक्ट रहेगी। ये डील ना सरेंडर है ना जैकपॉट, ये एक कैलकुलेटिव ट्रेड ऑफ है। फार्मर्स प्रोटेक्टेड हैं, MSMEs को एक्सेस मिला है, टैरिफ्स रिड्यूस हुए हैं, लॉन्ग टर्म बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का रोड मैप सेट हो गया है। फाइनल जजमेंट अभी नहीं, क्योंकि ये इंटरिम फ्रेमवर्क है। इस वीडियो का गोल किसी को डिफेंड करना नहीं था, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को डिकोड करना था। अब आप बताओ कमेंट्स में कि इंडिया ने स्मार्ट डील करी है या रिस्की। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देश और दुनिया की सच, सोच, स्ट्रेटेजी को जानने के लिए जियो राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।